हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। वैदिक सभ्यता की जो क्लास में हमने चर्चा की थी कि इस सभ्य काल में पुरुष माता के गर्भ में आने के बाद और मृत्यु तक 16 संस्कारों को पूरा करता था। आज हम 16 संस्कारों की चर्चा करेंगे। तो इस 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार था गर्भधान। कौन सा था? गर्भधान संस्कार। कौन सा है? गर्भधान संस्कार। इसमें पुरुष द्वारा स्त्री में, इस संस्कार में पुरुष द्वारा स्त्री में अपना पौरुष या वीर्य स्थापित करने की क्रिया शामिल होती थी। स्थापित करने की क्रिया होती है। ठीक है, यानी पुरुष और स्त्री के संभोग के बाद इस संस्कार को पूरा किया जाता है। यह संस्कार, पहला संस्कार 16 संस्कारों में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ये पहला संस्कार है जिसमें गर्भधान यानी कि शिशु माता के गर्भ में आता है। ठीक है, दूसरा जो संस्कार है यह है पहला। दूसरा जो संस्कार है, इस संस्कार को पुंसवन संस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंसवन संस्कार। क्या कहा जाता है? पुंसवन संस्कार कहा जाता है। और इस संस्कार में स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने पर 3, 4 अथवा 8वें माह में पुत्र प्राप्ति के लिए संपन्न संस्कार किया जाता है। ठीक है, इस संस्कार में स्त्री के द्वारा गर्भधान के 3, 4 या 8 माह बाद पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। ठीक है, संस्कार किया जाता है। ठीक है मित्रों, किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री के द्वारा किया जाता है और यह संस्कार पुंसवन संस्कार कहा जाता है। इसे स्त्री 3, 4 या 8 माह बाद, जो गर्भधान के 3, 4 या 8 माह बाद पुत्र प्राप्ति के लिए करती है। तीसरा जो संस्कार है वो होता है सीमोन्तोनयन संस्कार। तीसरा जो है संस्कार वो कहलाता है सीमोन्तोनयन संस्कार। ठीक है मित्रों, सीमोन्तोनयन संस्कार। इस संस्कार में स्त्री के गर्भ की रक्षा के लिए यह संस्कार स्त्री के गर्भ की रक्षा के लिए 3 या 5 माह बाद, 3 रक्षा के लिए 4 या 5 माह बाद किया जाता है। कब किया जाता है? 4 या 5 माह बाद किया जाता है। ठीक है मित्रों, कौन सा संस्कार? सीमोन्तोनयन संस्कार। स्त्री के गर्भ के 4-5 माह बाद यह संस्कार किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? क्योंकि इस संस्कार से स्त्री के गर्भ की रक्षा की जाती है, रक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, अब रोचक जो बात है वो ये है कि ये तीनों संस्कार बच्चे के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। बच्चे के जन्म से पूर्व होते हैं, पूर्व किए जाते हैं। ठीक है मित्रों, यानी अब तक पुत्र या बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है और 3 संस्कार पूरे हो जाते हैं। कौन कौन से? गर्भधान, पुंसवन संस्कार और सीमोन्तोनयन संस्कार पूरे हो जाते हैं बच्चे के जन्म से पूर्व ही। अब इसके बाद जो संस्कार हैं
13 जो संस्कार हैं ये संस्कार बच्चे के जन्म के बाद शुरू होते हैं और मृत्यु तक पूरे होते हैं। ठीक है। चौथा जो संस्कार है वो है जात कर्म संस्कार। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। ठीक है मित्रों, जात कर्म संस्कार शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद किया जाता है, किया जाता है। ठीक है मित्रों, कौन सा संस्कार? जात कर्म संस्कार शिशु के जन्म के बाद होता है। जात जन्म के बाद क्या ट्रिक्स हम क्या बना लेंगे? ट्रिक्स क्या बना लेंगे? जात जन्म के बाद, जात जन्म के बाद। ठीक है। तथा पिता अपने नवजात को अपनी उंगली से मधु और धृत चटाता है। पिता अपने पुत्र को, पिता अपने पुत्र को अपनी उंगली से, अपनी उंगली से मधु या शहद चटाता है। ठीक है। कौन? पिता। किस कर्म, कौन से संस्कार में? चौथे संस्कार जात कर्म संस्कार में पिता अपने पुत्र को उंगली से मधु या शहद चटाता है। इसके बाद पांसा मधु, शहद और घी, इसमें एक घी और शामिल हो जाता है। मधु या शहद और घी चटाता है। पांचवा जो संस्कार है वो संस्कार है नामकरण संस्कार कहलाता है। ये कहलाता है नामकरण संस्कार। ठीक है मित्रों, नामकरण संस्कार। ठीक है। इस संस्कार में नवजात शिशु के नाम रखने की क्रियाएं या नाम रखने के लिए किया जाता है। यह संस्कार शिशु के नाम रखने के लिए किया जाता है, ठीक है मित्रों। कौन सा संस्कार? नामकरण संस्कार। ये जन्म के बाद होते हैं सारे संस्कार। छठा संस्कार है हमारा हिंदू धर्म में या वैदिक सभ्यता के आधार पर, ये पहले भी थे और वर्तमान में भी चलते हैं, निष्कर्मण संस्कार। कौन सा होता है? निष्कर्मण संस्कार। ठीक है। छठा कौन सा है? निष्कर्मण संस्कार है। ये नवजात शिशु के घर से बाहर निकलने या सूर्य दर्शन कराने के अवसर पर किया जाता है। यह संस्कार बच्चे के पहली बार घर से बाहर निकलते समय किया जाता है। ठीक है। कब किया जाता है? समय किया जाता है जब पहली बार बच्चा घर से बाहर निकलता है, यह सूर्य दर्शन करता है, तब किया जाता है ये छठा संस्कार, निष्कर्मण संस्कार। ठीक है मित्रों। इसके बाद यानी जब बच्चा घर से पहली बार बाहर निकलता है या सूर्य दर्शन करता है तो उस संस्कार को क्या कहा जाता है? निष्कर्मण संस्कार कहा जाता है। निष्कर्मण का मतलब निकलना। ठीक है। सातवां जो संस्कार है वो है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है मित्रों। कौन सा है? अन्नप्राशन संस्कार। इस शिशु को जन्म के 6 माह हो जाने पर ठोस अन्न खिलाने का संस्कार है। इस संस्कार में यानी ये संस्कार 6 माह बाद होता है। शिशु के जन्म के 6 माह बाद होता है। जन्म के 6 माह बाद होता है। ठीक है। जिसमें पहली बार
बच्चे को ठोस अन्न खिलाया जाता है, ठोस अन्न खिलाया जाता है। ठीक है मित्रों, इस संस्कार में, अन्नप्राशन संस्कार में, ये बच्चे के 6 माह बाद किया जाता है और इसमें पहली बार बच्चे को ठोस अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, 8वां जो संस्कार है वो संस्कार कहलाता है, या 8वां संस्कार होता है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार। ठीक है, इस संस्कार में बच्चे का मुंडन या चौल संस्कार, बच्चे का मुंडन किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे का मुंडन किया जाता है, जो 3 वर्ष 5 वर्ष में होता है, बच्चे के जन्म के 3 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद होता है, जिसे जड़ूले उतारना, जड़ूले भी कहा जाता है। पहली बार बच्चे की कटिंग होती है और वो किसी देवी देवता के चढ़ाई जाती है। इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है, चूड़ाकरण संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, और चौल संस्कार भी कहा जाता है। इसलिए इसे मुंडन संस्कार, मुंडन या चौल संस्कार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चौल संस्कार कहा जाता है। ठीक है मित्रों, नवा जो संस्कार है वो है नवा संस्कार कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार। ठीक है मित्रों, नवा संस्कार क्या कहलाता है? कर्णवेद संस्कार कहलाता है। यह संस्कार बच्चे को रोग आदि से बचाने के लिए इस संस्कार के द्वारा बच्चे को रोग आदि से बचाने के लिए कर्ण भेदे जाते हैं, या कर्णों में या कानों में आभूषण पहनाया जाता है। ठीक है, पहनाया जाता है रोग आदि से, यानी कि रोगों से बचाने के लिए। जैसे हिंदू धर्म में अदृश्य शक्ति इसको हानि नहीं पहुंचाए, इसलिए ये संस्कार किया जाता है। और इसमें बच्चे के कान भेदे जाते हैं या कान छेदे जाते हैं, जिनमें आभूषण पहनाया जाता है। ठीक है मित्रों, इसे कहते हैं कर्णवेदन संस्कार। क्या कहते हैं? कर्णवेद संस्कार कहा जाता है। ठीक है, अगला जो संस्कार है वो 10वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार है। कौन सा है? विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, कौन सा है? विद्या आरंभ संस्कार है। इस संस्कार में गुरु अपने शिष्यों को वेद की शिक्षा देते हैं। इस संस्कार के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को वेदों की शिक्षा देते हैं। ठीक है, इसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। जैसे इस काल में, वैदिक सभ्यता काल में, गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे या शिक्षा की दीक्षा देते थे। इस संस्कार को विद्या आरंभ संस्कार कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो 11वां संस्कार आता है, यह संस्कार कहलाता है उपनयन संस्कार। क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार। ठीक है मित्रों, क्या कहलाता है? ये उपनयन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार के द्वारा बालक को यज्ञोपवीत धारण करने, इस संस्कार में बालक को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। ठीक है, यज्ञोपवीत धारण
कराया जाता है और ब्रह्मचार्य का पालन बालक ब्रह्मचार्य का पालन करता है। ब्रह्मचार्य का पालन करने का व्रत कर लेता है, करता है शिशु अवस्था में या शिक्षा प्राप्त करने तक। ठीक है, और ब्रह्मचार्य आश्रम बालक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करता है और ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक है, में प्रवेश करता है। ठीक है, कि इसमें बालक शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, यानी इस समय बालक को जनेऊ धारण कराया जाता है इस संस्कार में। 12वां जो संस्कार है यह संस्कार कहलाता है वेदारंभ संस्कार। क्या कहलाता है? वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार, इस संस्कार में गुरु अपने शिष्य को वेद की शिक्षा देते हैं। ठीक है, इस संस्कार में गुरु अपने बच्चे गुरु अपने शिष्यों को वेदों की शिक्षा देते हैं। ये इस संस्कार में होता है और विद्या आरंभ में ये बालक के 5 वर्ष की उम्र में वो किया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष की उम्र में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 13वां जो संस्कार है वो है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार, केशांत या गोदान। 13वां संस्कार है केशांत या गोदान संस्कार। केशांत या गोदान संस्कार। ठीक है, इस संस्कार में बालक 16 वर्ष का हो जाने पर किया जाता है। यह संस्कार बालक के 16 वर्ष की आयु, बालक की 16 वर्ष की आयु पर किया जाता है, किया जाता है। ठीक है मित्रों, जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है तब ये संस्कार किया जाता है और इस संस्कार में पहली बार बालक दाढ़ी मूंछों को मूंढा जाता है। यानी पहली बार इस संस्कार में बच्चे की पहली बार दाढ़ी मूंछों को मूंढा जाता है, यानी बनाया जाता है। 14वां संस्कार जो है वो है समावर्तन संस्कार। कौन सा है? समावर्तन, समावर्तन संस्कार। ठीक है मित्रों, 14वां संस्कार है वैदिक सभ्यता के आधार पर समावर्तन संस्कार। यह संस्कार बालक अपनी शिक्षा पूरी करके और अपने गुरु से दक्षिणा लेकर वापस अपने घर जाता है। इस संस्कार में बालक अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके और दक्षिणा देकर वापस अपने घर लौटता है, तब यह संस्कार किया जाता है। शिक्षा ग्रहण करने और गुरु को दक्षिणा देकर जब बालक वापस घर लौटता है तब यह संस्कार किया जाता है, तब यह संस्कार होता है। ठीक है मित्रों, संस्कार होता है। कौन सा? समावर्तन संस्कार होता है। 15वां संस्कार है वैदिक सभ्यता में विवाह संस्कार। कौन सा होता है? विवाह संस्कार होता है। इस संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है। इस संस्कार के द्वारा ही बालक वयस्क हो जाता है और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है, ये 15वां संस्कार विवाह संस्कार है, जिसमें बालक युवा हो जाता है, युवा अवस्था में पहुंच जाता है और विवाह करके यानी शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है मित्रों,
इसके बाद होता है अंतिम संस्कार 16वां, अंत्योष्टि जिसे कहा जाता है, अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार, ठीक है मित्रों, ये अंतिम संस्कार होता है। यह है मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है, जो व्यक्ति के निधन के बाद पूरा किया जाता है, जो व्यक्ति के निधन के बाद पूरा होता है, पूरा होता है। तो वैदिक सभ्यता के आधार पर ये हिंदू धर्म में या उस समय 16 संस्कार थे जो अब भी प्रचलन में हैं। ठीक है मित्रों, तो ये थी आज की इस क्लास में हमने इन 16 संस्कारों के बारे में जानकारी हासिल की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।